अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 97 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। तो ये वीडियो होने वाली है लालू खेत बर्ड्स मार्केट की, जो लास्ट संडे गुजरा है, यानी कि जो परसों संडे था, ये उसकी वीडियो है। आप लोगों को पता है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, तो ये शूट तो लास्ट संडे को हो गई थी, बट मैं डालता ऐसे हूँ कि फिर उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद डल जाती है। तो इसी लालू खेत बर्ड्स मार्केट के 3 पार्ट होंगे। ये पहला वाला है, तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मार्केट कैसी लगी थी, कितनी अच्छी थी, क्या ऐसा। तो ये लोटिनो लेकर आए हुए थे भाई साहब, एक बहुत अच्छे लोटिनो थे इनके पास, कॉकटेल्स वगैरह भी थे और कुछ बजीज़ वगैरह भी थे। ये बिल्कुल सुबह सुबह की है, जब लोग आना शुरू हो रहे थे, ये उस वक्त की है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे, हम लोग तो बहुत पहले चले गए थे। तो मार्केट की मैं आपको एक बात बताऊं, लास्ट संडे को जो मार्केट लगी थी, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट लगी थी। ये इस दिन जो है ना, काफ़ी रश भी बहुत था। देखें, ये एग्जीबिशन बजीज़ लेकर आए हुए हैं और ये एग्जीबिशन इसी में ही माशाल्लाह से, देखें पिंजरे में पता चल रहा है, हैंड केज वाले जो पिंजरा होता है उसमें भी अच्छा लग रहा है ये काफ़ी, और लग रहा है कि हीट पर आया हुआ ये। तो मैं ये कह रहा था कि मार्केट जो है बहुत अच्छी लगी थी, यानी कि बड़ी मार्केट लगी थी। हालांकि कोविड जब चल रहा था तो काफ़ी सख्ती थी, लोगों को तंग किया जाता था, कम लोग आते थे। तो अब जो है खैर बहुत ही ज़्यादा आ गए आज तो, क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा सा नरम हो गया है। टीवी पर भी यही आ रहा है कि लॉकडाउन में नरमी हो गई है, काफ़ी चीज़ें खुला करेंगी, मार्केट भी देर तक खुला करेगी। तो ये वाली मार्केट जब लगी तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। उसका चक्कर ये है कि जब से मार्केट में लॉकडाउन था ना, तो जो अंदरूने पाकिस्तान से जो लोग आते हैं, यानी कि दूसरे शहरों से लोग भी आते थे ना इस मार्केट में अपना सामान बेचने के लिए या कुछ ख़रीदने के लिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि भावलपुर से कराची की लालू खेत मार्केट देखने के लिए आते हैं। बेसिकली कुछ लोग जो है वो घूमने के लिए, यानी कि इस शहर को घूमने के लिए, और जो परिंदे की जो मार्केट है उसको बेसिकली एक घूमने के लिए भी यहाँ आते हैं, टूरिज़्म के लिए, यानी कि टूर पे आते हैं, यहाँ पे घूम भी लेते हैं, वीडियोज़ वगैरह बना लेते हैं। तो बहुत अच्छा है, यानी कि यहाँ का इन्वायरमेंट है। तो लॉकडाउन के चलते ना वो लोग नहीं आ पा रहे थे जो दूसरे शहरों से आते थे ना। अब जब लॉकडाउन हटा है तो मैं आपको बताऊँ, लास्ट संडे को इतने लोग आए हुए थे। एक बंदा मुझे मिला, वो पेशावर से आया हुआ था। अब आप अंदाज़ा लगा लें, वो पेशावर से मेरे ख्याल से कैनरी बर्ड लेने के लिए आया हुआ था। तो जब मैंने उनसे बोला कि कैनरी बर्ड तो पेशावर में भी मिल जाता है, तो उसने मुझे बड़े खुशी से कहा कि यार वो बात नहीं, असल में एक शौक़ होता है कि हम भी कराची की लालू खेत मार्केट घूमेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो कराची की लालू खेत मार्केट जो है, ये एशिया की सबसे बड़ी परिंदा मार्केट है। यहाँ पे हर नस्ल का परिंदा मिलता है आपको, यानी फिंचेस से लेके मकाओ तक, काकाटू तक मैंने यहाँ पे देखे हैं बिकते हुए, ख़रीद फ़रोख्त होते हुए। काकाटू, मकाओ, मिचल, रेड मिचल काकाटू, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। अम्ब्रेला काकाटू और रिंग नेक हो गए, किसी भी किस्म के कॉकटेल्स हो गए, हर चीज़, हर परिंदा यहाँ पे मिलेगा आपको। बट बात यही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट होती है, तो आपको चीज़ देख के लेनी पड़ती है, आपको ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा आपको जो है ना हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये आप समझ लें कि हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इस बीच जो है ना, आपको बहुत ही अलर्ट रह के चीज़ें लेनी होती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में ज़ाहिर है बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी आ सकती हैं। आपको आपके साथ चूना भी लग सकता है, आपको कोई बेवकूफ़ भी बना सकता है। तो इन चीज़ों को मैं आपको बताऊँ, बचपन में मैं जब आता था, ये देखें फिंचेस भी लाए मैं जब बचपन में यहाँ आता था ना, तो छोटे थे उस वक्त, ईदी मिलती थी। ईद पर जब हमारे पास पैसे जमा हो जाते थे तो हम यहाँ आ जाते थे पैसे लेके ना, कि ईद पे ईदी मिली है तो आप कुछ बर्ड्स खरीदेंगे। तो मैं आपको बताऊँ, हम छोटे थे, हमें कोई ना कोई बेवकूफ़ बना के ख़राब चीज़ दे देता था। यानी उस टाइम हम बजरी वगैरह लेते थे, तो मैं लेके जब घर आता था तो उसमें 100 मसले निकल आते थे। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता था, मुझे नॉलेज नहीं थी उस वक्त, और थे भी छोटे हम लोग, इतना आइडिया नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब तो खैर बहुत टाइम हो गया उस बात को, तो अब तो हमें ये है कि मैं एक नज़र मारता हूँ, खाली चलते हुए सिर्फ एक नज़र मैं देखता हूँ ऐसे भवें ऊपर करके अपनी, तो मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, चीज़ सही है या नहीं सही है। तो देखें, जैसे मैं अगर मार्केट में घूम रहा हूँ, लेट सपोज़ कि मैं मार्केट में कोई परिंदा लेने के लिए गया हूँ, तो मैंने एक आदमी को रोका, यार 1 मिनट ज़रा दिखाना, बेच रहे हैं आप? वो बोलता है हाँ। तो मैं उसकी चीज़ देखता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मुझे लेनी चाहिए तो मैं उससे फिर कीमत की बात करता हूँ। अगर मुझे नहीं लगता, सही नहीं लगता, तो मैं उसको कहता हूँ बस ठीक है, थैंक यू भाईजान। मतलब वो समझ जाता है कि इसने देख लिया है, अब इसकी मर्ज़ी है, लेना होगा तो ख़ुद बताएगा। अच्छा, किसी की चीज़ को रिजेक्ट करने का, यानी जब मैं किसी की चीज़ को रिजेक्ट कर देता हूँ ना, आगे निकल जाता हूँ, ख़रीदता नहीं हूँ, तो उसका मतलब हरगिज़ भाई ये नहीं होता कि उसका परिंदा ख़राब है या वो बेवकूफ़ बना रहा है। देखें, कुछ के परिंदे ख़राब होते हैं, उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, और कुछ केसेस में ऐसे रिजेक्ट किया जाता है कि परिंदा कमज़ोर है, मेरे मयार का नहीं है, या साफ़ सुथरा नहीं है, या उसके बहुत ज़्यादा उसकी हालत परवर ख़राब हैं उसके, बट हेल्थ उसकी ठीक है, सब कुछ सही है, वो परिंदा भी बीमार नहीं है, मगर क्या है कि उसको सही से रखा हुआ नहीं है। जिस बंदे ने रखा है वो अच्छे से रखता नहीं है बर्ड्स को, तो वो बर्ड वहाँ पे थोड़े से उस मयार के लग नहीं रहे कि मैं अपने सेटअप में डालूँ। तो मैं इसीलिए आप लोगों से भी कहता हूँ भाई कि परिंदों को दाना पानी टाइम पर डाला करें। ये नहीं
कि सुबह उठें आपको पता ही नहीं है, एक दिन पहले से किसी का दाना ख़त्म हुआ हुआ है, किसी का पानी ख़त्म हुआ हुआ है। ये वो लोग मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जिनका बड़ा सेटअप है। मेरे साथ खुद यही होता है कि जब ज़्यादा कॉकटेल हो जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता, बाज़-औक़ात ऐसा होता है किसी का पानी ख़त्म हुआ हुआ है पता ही नहीं होता। और ये इतने बड़े गुनाह की बात है ना, मैं आपको बताऊँ, इतनी गंदी बददुआ लगती है इन परिंदों की कि आपको मैं कहता हूँ अगर आपने परिंदे रखे हुए हैं, मेरे साथ एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत यानी कि मिलनसार हैं और बहुत शफ़क़त वाले हैं। तो मेरे दोस्त जो थे वो मुझे यही समझा रहे थे, लास्ट टाइम मैं उनके साथ गया था मार्केट में, तो वो मुझे बहुत अच्छी बात बताई। तो नमाज़ी आदमी है वो, मुझे कहने लगे यार परिंदे जो है ना ऐसा इस तरह रखा करो कि ख़ुद जो खाना खाओ ना वो बाद में खाओ, जब भी तुम खाने पे बैठो तो तुम याद करो कि तुम्हारे सेटअप पे दाना पानी कंप्लीट है कि नहीं है। तो मुझे उनकी बात से इतना अच्छा लगा, वो सही कह रहे थे। देखिए हम लोग तो सेटअप पे परिंदे रखे हुए हैं, ठीक है, हम अपने हिसाब से डाल देते हैं। हो सकता है भाई जो हमने डाला है वो जल्दी ख़त्म हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या पानी जल्दी ख़त्म हो गया हो, गर्मी की वजह से कुछ पानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, हवा में हो जाता है, कुछ परिंदे पी लेते हैं, कुछ जो है वो एवेपोरेट हो जाता है, तो हमें नहीं पता चलता पानी कब अचानक ख़त्म हो गया। तो इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा बेटा जब भी तुम खाना खाओ ना तो जैसे ही निवाला लेने लगो तो याद करना कि जो मैंने परिंदे रखे हुए हैं उनको मैं चेक करूँ पहले, फिर मैं खाऊँगा कि उनके पास चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो बहुत मुझे उनकी बात अच्छी लगी और वो सही कह रहे थे यार, इनकी बद्दुआ ऐसी लगती है। आप ये नहीं, अगर ये 2 मिनट भी अपने टाइम से ऊपर भूखे हैं ना तो ये आपकी गलती है ना यार, क्यों भूखे हैं वो। फिर आप कहते हो ब्रीड नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आपको ख्याल करना पड़ता है। अच्छा जो लोग मैंने देखा है नए परिंदे लेकर आते हैं ना, नए नए बर्ड्स लेकर आते हैं, कॉकटेल नया जोड़ा लेकर आए, शुरू के दिनों में वो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें लाएंगे, डालेंगे, पूरा पूरा दिन बैठे रहेंगे उनके सामने, चेक करते रहेंगे उनको, अच्छा अच्छा खाने को डालेंगे, बार बार उनके पास चक्कर लगाएंगे उनके केज के पास। सही है, शुरू शुरू में जब बंदा लाता है, फिर क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता बंदा थोड़ा सा अपने कामों में मसरूफ़ होने लगता है, फिर वो छोड़ देता है चेक करना। तो ये आप याद रखें भाई, आप अगर मसरूफ़ हैं, आपसे नहीं संभल रहा, आप छोड़ दें, आप ख़त्म कर दें परिंदे, ठीक है। दुनिया में बहुत कारोबार हैं, सिर्फ ये एक थोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, और हर किसी का कारोबार चल रहा है भाई, हर किसी का यार। चाहे कोई बिरयानी बेच रहा हो उसका भी कारोबार चल रहा है, ठीक है, किसी की परचून की दुकान है उसका भी कारोबार चल ही रहा है, वो तब भूखा थोड़ी मर रहा है, वो चला रहा है तो चल रहा है ना उसका। तो दूसरा ये कि अब आप लोग अगर चाहते हैं कि बर्ड से हम कमाएं या बर्ड के साथ हम कोई अपना बिज़नेस जोड़ें, जैसे मेरा बर्ड्स का बिज़नेस है, तो अब मैं बहुत मोहतात रहता हूँ कि मैं इनको अच्छे से रखूँ। मेरे पास मेरे घर से जो चीज़ जाए ना वो अगले के पास इस तरह से जाए कि वो जब कोई उसके घर पे देखे तो पूछे कि कहाँ से, किससे लिए ये, हमें भी दिलवाओ, ठीक है। इसको क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी मेंटेन करना ये होता है कि आपके केज का साइज़ अच्छा हो, परिंदा डिस्टर्ब ना हो उसमें, जो पट्ठे निकल रहे हैं वो आप टाइम पे अलग कर रहे हैं, टाइम पे सेल कर रहे हैं, टाइम पे खाना डाल रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम लोग नहीं गौर करते यार, मैंने इतने बड़े बड़े लोग देखे हैं, खुदा की कसम आपकी सोच होगी। मैं किसी के घर गया था, पता नहीं, मैं तो जाता रहता हूँ सेटअप पे, किसी के पास 400 पेयर हैं, किसी के पास 600 पेयर हैं। उनके पास आप जाएंगे ना, आप देखेंगे, जब आप उनका सेटअप देखेंगे ना किसी 1-2 के 8-10 के, किसी का दाना ख़त्म हुआ हुआ है, किसी का पानी ख़त्म हुआ हुआ है। तो अगर मैं उनसे पूछता हूँ यार ये दाना ख़त्म हुआ है, हाँ अभी हुआ होगा, अभी हुआ होगा, अभी हुआ होगा, तो मैं उनको गलत नहीं कह रहा भाई, मेरी अपनी हालत भी यही है, सच बता रहा हूँ। लेकिन जब से मुझे उन्होंने, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे समझाया, नुमान नाम है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमारे भाइयों की तरह, उन्होंने मुझे बहुत यानी कि समझाया कि बेटा याद रखो परिंदा जो है ना भूखा नहीं रहना चाहिए, यानी कि वो अगर भूखा है तो समझ लो कि आपका बहुत बड़ा गुनाह है ये आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर जो है ना, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा अल्लाह के आगे। और यकीन करें मैं डर भी बहुत गया ना फिर उस बात से, तो मुझे ज़ाहिर है कि फिर अब ख्याल रहता है, अब मैं टाइमली चेंज कर रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ। और मज़े की बात देखें, जब मैं टाइमली इनका पानी चेंज कर रहा हूँ ना तो ब्रीड भी अब अच्छी आ रही है माशाल्लाह से, काफ़ी बच्चे निकलना शुरू हो गए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है मेरे पास। अच्छा मैंने क्या किया, बॉक्सेस वगैरह लगा दिए थे और मौसम अब थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा, क्योंकि आज गर्मी थोड़ी कम थी। आज से 2 दिन पहले जो गर्मी पड़ रही थी मैं आपको बता नहीं सकता, लोग बेहोश हो रहे थे, यानी मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ एक दफ़ा अब्बू भी थे, तो इतनी गर्मी थी, उन्होंने बोला यार तू ये कहाँ यहाँ पे कैसे यानी कि खड़ा हो जाता है। उस दिन इतनी गर्मी हो रही थी। आज जो है ना मैंने मौसम देखा है कि पिछले 2-4 दिन की बनिस्बत थोड़ा सा बेहतर है, ठीक है, थोड़ा सा, और बहुत अच्छा भी लग रहा है मौसम। तो ठीक है, अब परिंदों के लिए मैंने माशाल्लाह से बॉक्सेस वगैरह ऑलरेडी लगा दिए थे, अब ब्रीड भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है मेरे पास। काफ़ी यानी कि बच्चे वगैरह भी निकलना शुरू हो गए हैं। किसी ने पहले से ब्रीड किया हुआ था, अंडों पर बैठे हुए थे, अब उनके बच्चे निकलना शुरू हो गए। तो ये है कि अब मज़ा आएगा, थोड़ा सा कंटेंट आपको अच्छा वाला दिखाएंगे, टाइमली बताऊंगा कि किस पेयर ने कितने बच्चे दिए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो पीछे जो है ना कुछ दिनों पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का मसला हो रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है मेरे पास कुछ डेड इन शेल भी आए होंगे, मैंने भी चेक नहीं किए, हो सकता है बच्चे कम निकलें।
क्योंकि अभी प्रॉपरली तो गर्मी गई नहीं है ना, अब मौसम ठीक होना शुरू हो रहा है। तो अंडे तो पहले के दिए हैं इन्होंने। अगर कोई एक आध डेड इन शेल हुआ है या पहले कुछ अगर डेड इन शेल हुए हैं तो वो पहले हुए होंगे, अब मौसम ठीक होना शुरू हो रहा है। अच्छा, अब लोगों के पास इसके बाद यानी कि इस महीने के बाद जो ब्रीड आना शुरू होगी ना, उसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। समझ रहे हैं बात को? काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे ना यार मौसम की वजह से ब्रीड ख़राब हो रही है, अंडों पे नहीं बैठ रहे कॉकटेल, अंडे अंदर पड़े हैं, कॉकटेल बाहर घूम रहे हैं, तो वो गर्मी की वजह से हो रहा था। फिर किसी ने कहा यार फर्टिलिटी नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो सब मौसम की वजह से। पूरे साल में सिर्फ एक मंथ ऐसा होता है जिसमें आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, ब्रीड ज़ाया हो जाती है, कोई बात नहीं, बट अगली इंशाल्लाह अच्छी आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।